हिंसक भीड़ ने दीपक दास नाम के एक युवक को पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की इस बर्बर हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दीपू दास के भाई अपू कहते हैं कि मेरे भाई के साथ जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। करीब 140 लोगों की हिंसक भीड़ ने मेरे भाई पर जिस तरह से हमला किया वैसा जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। कौन था दीपू दास, उसके साथ आखिर हुआ क्या था, उसके परिवार ने इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया है, इस मामले पर भारत ने क्या कहा है, बात करेंगे इसी पर इस वीडियो में। 25 साल का दीपू मयमनसिंह के भालुका इलाके में पायनियर निटवेयर्स लिमिटेड नाम के कपड़ा कारखाने में काम करता था। 18 दिसंबर की रात करीब 9 बजे का वक्त था जब भीड़ कारखाने के अंदर आ गई। वो उसे घसीट कर बाहर लाए और बांस की लाठियों और घूंसे मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को सड़क के किनारे जमीरदिया चौक तक ले जाया गया, जहां उसे एक पेड़ से लटका दिया गया और फिर सबके सामने जला दिया गया। दीपू पर ईर्ष्या निंदा का आरोप लगाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस देर से पहुंची। तब तक जलते हुए शव के चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग तो जश्न मना रहे थे। अपू ने बताया शव को निकालने के लिए भी उन्हें भीड़ को हटाना पड़ा। शव को अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया और अगले दिन परिवार को सौंप दिया गया। अपू ने ही पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन परिवार का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। अपू कहते हैं कुछ लोगों ने परिवार के सदस्यों को मेरे भाई के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। हमें शव को तुरंत शमशान घाट ले जाना पड़ा। मेरे बुजुर्ग माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। भीड़ ने दीपू पर सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया था। इसी आरोप ने हिंसा को जन्म दिया। अपू ने कहा वो कभी भी कुछ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं कर सकता था। वो हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता था। वहीं इस दावे का समर्थन अब आरएबी ने भी किया है, जो मामले की जांच कर रही है। आरएबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये पुष्टि की है कि दीपू द्वारा सोशल मीडिया पर ईर्ष्या निंदा जैसी कोई पोस्ट नहीं की गई थी। ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। एजेंसी इस संभावना की भी जांच कर रही है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाई गई थी। इस मामले को लेकर अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोमवार को उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अपू खुद दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है और उसकी कोई निश्चित आमदनी भी नहीं है। हत्या के अगले दिन 19 दिसंबर को अपू ने भालुका मॉडल पुलिस स्टेशन में जाकर औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका ये कहना है कि अधिकारियों ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन वो मानता है कि हिंसा और उसके बाद उसके समुदाय के कई लोगों की चुप्पी ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। उसने कहा हमें बताया गया कि न्याय मिलेगा, लेकिन जो हमने देखा उसके बाद हम इस पर आखिर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि अब कैसे जिएं। दीपू के पिता की बात की जाए तो रविलाल दास ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी सबसे पहले फेसबुक से मिली। उन्होंने बताया कि पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें सुनने को मिली, फिर किसी ने बताया कि मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा गया। आधे घंटे बाद मेरे चाचा ने आकर कहा कि मेरे बेटे को ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया है। वो कहते हैं इसके बाद दीपू पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। जला हुआ शव बाहर ही छोड़ दिया गया। इस जले हुए शव में से धड़ अलग दिख रहा था। ये बेहद भयावह था। दीपू के पिता फिलहाल ये साफ नहीं कर पाए कि भीड़ द्वारा की गई इस हत्या के पीछे आखिर कौन लोग थे, जमात इस्लामी बांग्लादेश या उसका छात्र संगठन छत्र शिविर। वो कहते हैं हमें पक्के तौर पर इस बात की जानकारी नहीं कि वो छत्र शिविर से थे या फिर नहीं। दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा कि भीड़ के दावों को सपोर्ट करने वाला फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है, यानी उनको इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये साबित हो पाए कि दीपू ने ईर्ष्या निंदा की थी। वहीं दीपू की हत्या के वक्त का वीडियो मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तस्लीमा नसरीन लिखती है कि दीपू दास को हिंदू विरोधियों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया। दीपू ने कोई जुर्म नहीं किया था। अफवाहों के चलते फ्लोर मैनेजर ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और पुलिस को बिना बताए दरवाजा खोल दिया। तस्लीमा ने इस मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्सव मंडल के मामले में भी तो यही हुआ था। उत्सव को पुलिस स्टेशन लाया गया था
और उसके बाद पुलिस ने खुद ही आखिर में उसे भीड़ को सौंप दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, ये चिंता का सबब है। वहीं इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए ये साफ किया है कि भारत अपने पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में अपने समकक्षों से सीधा संपर्क साधकर दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान में यह भी कहा कि हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। हमने ये भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। बता दें कि मॉब लिंचिंग की यह घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच हुई, जिससे देश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले साल के छात्र आंदोलन से जुड़े बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार को राजधानी ढाका के कई इलाकों में हिंसा फैल गई थी। ढाका स्थित प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार का दफ्तर आगजनी में पूरी तरह से खाक हो गया था। यहां तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की खबरें भी सामने आई। कई पत्रकारों को बचाया गया था। भीड़ बड़ी संख्या में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के सामने भी जमा हो गई थी और स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक वहां पत्थरबाजी भी की गई थी। फिलहाल उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद है। मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद को गोली चलाने वाला बताया जा रहा है। उसके साथ जो व्यक्ति मौजूद था उसे आरोपी आलमगीर शेख बताया जा रहा है। ये दोनों हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए हैं। ये कहां है इसका पता भी बांग्लादेश की पुलिस को नहीं है। हालांकि कुछ खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि ये दोनों भारत भाग गए, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि फिलहाल ये भारत नहीं भागे हैं। इन दोनों संदिग्धों की फोटो जारी की गई है और जो भी इनकी जानकारी देगा उस पर इनाम भी रखा गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।